नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 14वें मुख्यमंत्री हैं जिन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है। उमर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और 1 निर्दलीय विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। वहीं उमर अब्दुल्ला द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम, जबकि सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इन 5 में से सतीश शर्मा निर्दलीय विधायक हैं, जबकि 4 अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार को बाहर से सम्मानित देने का फैसला किया है और शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी, एससीपी और सांसद सुप्रिया सुले और सीपीआई नेता डी राजा भी जम्मू कश्मीर के मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर 2024 का ऐतिहासिक जो दिन है वो बन गया है। Without fear or favor. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो आपने ये दृश्य देखे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 16 अक्टूबर का ये दिन इतिहास के पन्नों में कैद हो गया है, क्योंकि ये दिन ऐतिहासिक माना जाएगा आगे आने वाले कई समय तक, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जो पूरी दुनिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है और पूरी दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर की सियासत पर रहती है, जम्मू कश्मीर की राजनीति पर रहती है। और आज जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद ये पहली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है और शपथ ग्रहण समारोह में उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बड़े बदलाव के बाद या राज्य को यूटी बनाने के बाद ये पहली बार कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। तो ये तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी हैं और लगातार अब ये जो है वो चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी 5 लोग हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम पद की शपथ, जावेद डार मंत्री पद की शपथ, सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज मंत्री पद की शपथ हो गई है, सीएम पद की शपथ हो गई है, डिप्टी सीएम पद की शपथ हो गई है। ये दिन किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है। ऐतिहासिक दिनों में इस दिन को गिना जाएगा आने वाले समय में। एक बहुत बड़े बदलाव के बाद, यूटी बनाने के बाद
ये पहली सरकार का गठन हुआ है, ये पहली सरकार है और पिछले कुछ दिनों में जो हमने सुना है या जिसको प्रेजेंट किया गया है पूरी दुनिया के सामने कि एक नया जम्मू कश्मीर है, एक नया कश्मीर है, तो क्या हम इसे मान ले ये एक नई कश्मीर या नए जम्मू कश्मीर की सरकार है? आपने खुद ही बता दिया शीतल की ऐतिहासिक, आज का दिन ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक सरकार है। ये पहले उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा होंगे जिन्होंने यूटी में किसी चीफ मिनिस्टर को, और उमर अब्दुल्ला पहले यूटी के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक झंडे और एक संविधान के तले यहाँ पर चुनाव हुए और सरकार बनी। ये पहली मर्तबा हुआ है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गुरखा बिरादरी ने अपना वोट कास्ट करके अपने नुमाइंदों को चुना है। ये पहली मर्तबा है कि 95 विधायक इस विधानसभा में होंगे। ये पहली मर्तबा है कि कहीं ना कहीं जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक 5 लोगों को और नॉमिनेट करने की उम्मीद है। आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक है और SKICC के साथ साक्षी है जिसके प्रांगण में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एक तुर्क का इक्का या मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने विवेक से खेला और सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, एक हिंदू फेस को। जी चीतन। बिल्कुल विनोद जी, फिलहाल आपके पास लौटूंगा मैं, आप फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ। पहले हम आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं कश्मीर, श्रीनगर में, जहां पर हमारे सहयोगी इमरान नायकू ने सकीना इट्टू से खास बातचीत की है मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। सुनिए। जिन्होंने नौशहरा में बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना को हराया था, लेकिन आज वो जम्मू कश्मीर यूटी के नायब वजीर आला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। वो इस वक्त एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपका पहला रिएक्शन डिप्टी सीएम बनने के बाद? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरी फैमिली के पास लफ्ज़ नहीं कि हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। आज जम्मू और मेरी नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने मुझे जिता के भेजा, उन लोगों का भी मेरे लीडर के शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनको भी पहली दफ़ा वहाँ डिप्टी सीएम मिला है। और जम्मू सूबे को तो ये है ही है, मुबारकबाद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ खित्ता पीर पंचाल में आज 75 साल की राजनीति में पहली दफ़ा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है और ये खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। तो इसलिए मेरे पास आज की, आप अगर मुझे कहें तो मैं आज बाबूक हूँ बड़ा, क्योंकि मेरे लीडर ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और काफ़ी मसले मसाइल भी हैं, क्योंकि इन 10 सालों में लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हैं और उनको हल करते हुए जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको 5 साल में पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें अपने लीडर और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पे पूरा भरोसा है। वो उनके डायरेक्शन पे हम चलेंगे और जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे और जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को के लिए जो मसले या मसाइल उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, आपने जैसे कहा कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आयद हुई है, आप चूँकि आप यूटी के डिप्टी सीएम बने हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन क्या समझते हैं आपके चैलेंजेस होंगे आपके लिए आने वाले ये 4-5 साल? जिस तरह से कहा आपको चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि एक वैक्यूम, एक गैप है 10 साल का, इसको पूरा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे अपने लीडर चाहे फारूक साहब हैं चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, दोनों पे फ़ख्र है कि वो इन ऐसे हालातों से बड़ी बात, क्योंकि 96 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी उसमें भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी थी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस रियासत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया था और आज फिर एक गैप है अपना 10 साल का जो इस LG सरकार का, गवर्नर रूल का, और हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब हम सब मिलके इस गैप को दूर करेंगे। तो आपने सुना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो अभी जिन्होंने शपथ ली है, माफ कीजिए पहले सकीना का नाम लिया था, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया है जो जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं, यानी पीर पंजाल के इलाके से उन्होंने जीत हासिल की है। मैं एक बार फिर से विनोद कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। विनोद जी, हमने सुना जो सुरेंद्र चौधरी हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, एक बहुत बड़ा पद है उनके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। क्या हम अब इसे एक मजबूत नियंत्रण, प्रॉपर बैलेंस कह सकते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती होती है बैलेंस करना, जम्मू सूबे को और कश्मीर सूबे को साथ चलाना। क्या यह काफी है? देखिए शीतल, सच्चाई ये है कि हमें मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो मैंडेट दिया है। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी में ये लाजमी होता है कि जो निर्णय आवाम का होता है उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी ने 1,26,000 वोट ज्यादा लिए हैं NC से और 29 उम्मीदवार है, 29 विधायक उनके हैं
और 5 जो नॉमिनेट होंगे वो भी ऑलमोस्ट इन्हीं के होंगे। तो एक बैलेंस संतुलन बना पाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, अर्बन में आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अर्बन की बात करें, एक छंब को छोड़ करके बाकी कहाँ आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सांबा की 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट सांबा जो बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी आप रिप्रेजेंट, ये बड़ा मुश्किल होगा कि संतुलन समन्वय बना पाना। कहीं ना कहीं ये जम्मू के जो मैंडेट का है वो पूरा सम्मान दे पाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए होगी। बिल्कुल, सतीश शर्मा को भी सर मंत्री बनाया गया है। विनोद जी कैसे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाहर से समर्थन दिया और उन्हें भी मंत्री पद से जो है वो आज उन्होंने शपथ ली है, तो क्या वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यों, श्रम कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, ठीक है, वो अर्बन में नहीं आती है, रूरल में आती है। बिल्कुल। और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी और अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा अंतर भी होता है। और ये उसको सतीश शर्मा को इसलिए बनाया गया है कि उन्होंने फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर स्पीकर, कांग्रेस के बड़े नेता लगातार जीतते आ रहे थे, उनको हराया ही नहीं, तीसरे नंबर पर पछाड़ा है। और ये उनको सहानुभूति के वोट मिले हैं, वो डिजर्व करते थे। सतीश शर्मा डिजर्व करते थे कांग्रेस की सीट को लेकर के, लेकिन पार्टी हाईकमान ने या शीर्ष नेतृत्व ने उनको नजरअंदाज कर दिया। और जब भी ये मेरी बात होती थी तो वो सतीश शर्मा पहले ही कहते थे कि अगर मुझे मैंडेट नहीं मिला तो मैं बड़ी जीत अर्जित करूंगा, क्योंकि मेरे साथ लोगों की सहानुभूति है। मेरे पिता ने, उनके पिता कई मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और एमपी रहे हैं, तो उन्होंने अपने उस एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे सहानुभूति है और मैं अच्छे वोट लेकर के जीतूंगा, वो उन्होंने कर दिखाया। और उस नवस को टटोलते हुए, पकड़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उनको मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है, एक मौका दिया है। ये बड़ा अच्छा स्टेप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिया गया है। ठीक है, बने रहिएगा। फिलहाल विनोद जी, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि ठीक है, रूरल एरियाज को अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो अर्बन एरियाज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका रिप्रेजेंटेशन फिलहाल कैसे मिल सकता है, ये तमाम बातें कही हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन फौरन लौटते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड छाछ। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन पर बीजेपी और पीडीपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई अभी जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बिलाखिर जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद अवामी हुकूमत की तश्कील हुई और वज़ीर आला और उनके काबीना वज़रा ने आज हलफ उठाया है। सकीना यत्तू जो कि डीएचपुरा से जीत के आई थी और इन्हें भी आज कलमदान सौंपा गया है, ये मिनिस्टर बन चुकी है। सकीना जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहला रिएक्शन आपको पोर्टफोलियो मिल चुका है जी। इसमें अल्लाह का शुक्र है और उन लोगों की मेहरबानी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे वोट दे के MLA डीएचपुरा नूराबाद बनाया, और उसके सबसे पहले मेरे लीडरशिप का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं यहाँ पे आके लोगों की खिदमत कर सकूँ। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो 10 बरसों की परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इन मुश्किलात से निकालने की कोशिश करेंगे। यूटी की इस महदूद काबीना में एक वाहिद खातून वज़ीर, कैसे आप जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें या जो वादे पूरे किए गए हैं, किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा, किस तरह से आप समझते हैं कि चैलेंजिंग होगा यूटी में काम करना? ये चैलेंजिंग तो है। पहले हमारी रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर एक बहुत पुरानी रियासत थी, अब उसको यूटी बनाया गया है। पावर तो कम हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नामुमकिन चीज़ नहीं है, जो हमारे हदी इख्तियार में है, जितना मुमकिन होगा, जितना पॉसिबल होगा
हमने पहले एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें बहनों के लिए जो रखा है और ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे ताकि इन 5 वर्षों में अपनी सारी कमिटमेंट जो हमने इलेक्शन से पहले किया उसको पूरा करें। आखिरी सवाल, इस हुकूमत का पहला इकदाम क्या होगा जो 6 साल के बाद बन चुकी है? अब आपको खुद पता चलेगा जब बैठेगी, कैबिनेट बैठेगी, जब डिसीजन लिए जाएंगे उसमें आपको खुद इन्फॉर्मेशन। जी बहुत शुक्रिया। सकीना यतू जो कि आज जम्मू कश्मीर यूटी की वाहिद खातून मिनिस्टर बन चुकी है। 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आज अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया है और उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि उनके साथ मज़ीद 5 काबीना वज़रा ने भी आज हलफ उठाया है। विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी, इमरान नायकू, गुलिस्तान टीवी, श्रीनगर। कश्मीर बीजेपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट ने शपथ ले ली है, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास व विश्वास की विजय हुई है। विकास और विश्वास के एजेंडे पर जनता ने खुलकर मोहर लगाई है और जनता ने 1,26,000 ज्यादा वोट एनसी से देकर 370 और 35 से टूटने का जन समर्थन मोदी जी को दिया है और आदेश दिया है, जनता का आदेश है कि मोदी जी लगे रहो, जम्मू सहित भारत के अंदर विकास की नई गाथा, विश्वास का नए कीर्तिमान स्थापित करो और 370 और 35 के समूल नाश से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने खास कर कांग्रेस को सबक सिखाया है। सर, लेकिन कांग्रेस आज सरकार में शामिल नहीं हुई है। ऐसे ये कांग्रेस और एनसी का आंतरिक मसला है। चलते चुनाव के अंदर उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस 0 है और अब पूरे देश के अंदर जहां जहां भी इंडी गठबंधन है वहां वहां क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस के नेता नीति ना होने पर कटाक्ष कर रहे हैं और ये कांग्रेस की नैतिक हार है। एक अहम सवाल और है सर, चूंकि जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में दिल्ली और जम्मू कश्मीर मिलकर के काम करेगा। कितना मिलकर के काम होगा, कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी सेंटर में है और वहां पर एनसीए, दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट हैं। देश में कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और बहुत अच्छी सरकारें चल रही। केंद्र की ओर से तय मापदंडों के अनुसार सभी प्रदेशों की सहायता होती है और कहीं भी स्टेप मददी ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं एलजी राज से लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीख गया हूं, अगर उमर अब्दुल्ला तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और नीचे रखो खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल करेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को। मैडम, जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को। तो आप सुन रहे थे किस तरह से सरकार गठन के बाद अब नेताओं की गर्मजोशी के साथ ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अपना बयान दिया मीडिया के सामने। तरुण चुग जो बीजेपी के प्रभारी रहे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी अपना बयान साझा किया। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की चीजें नहीं है, आगे आने वाले सरकार में केंद्र सरकार के साथ तालमेल जरूरी है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से तालमेल रखेगी। और साथ ही साथ जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी विधायक और अभी मंत्री पद की शपथ ली, एकमात्र महिला, उनकी भी आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है। विनोद कुमार जब हमारे साथ वापस ज्वाइन हो चुके हैं, मैं सीधे उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने भी सुनी और क्या इस वक्त अभी चल रहा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो तालमेल है
वो जरूरी है जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ, और उसका जिक्र खुद उमर अब्दुल्ला ने किया है कई बार और कई मुद्दों को लेकर यू टर्न भी लिया है। क्या लगता है अभी केंद्र सरकार क्या पूरी तरह से ये मान चुकी है या बीजेपी मान चुकी है कि ठीक है अब अगले 5 साल अपने विपक्ष में बैठना है और अब जम्मू कश्मीर में अगले चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू करनी है? शीतल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखा जाए और उसके बाद बदलती परिस्थितियां जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला यू टर्न लेते हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ गतिरोध नहीं बना सकते, और शीतल अभी महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट आप सुनेंगे कि बड़े उम्मीद के साथ कश्मीरी अवाम ने, जम्मू कश्मीर की अवाम ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस को सरकार बनाने का अवसर दिया है। वो पहले एक रेजोल्यूशन पास करें कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं हुआ था। ये जस्ट अभी महबूबा मुफ्ती ने कहा है। तो ये ऐसी चीजें जो हैं ये उमर अब्दुल्ला के लिए गले की फांस बन चुकी है, जिन्होंने अभी दूसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा है, यू टर्न ले लिया है कि फिलहाल हम स्टेटहुड के लिए बात करेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक और तुरुप का इक्का फेंक दिया और कहा है कि पहले ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आएंगी। बार बार महबूबा मुफ्ती ये भी कहेंगी कि जो बंद हैं उनको रिहा किया जाए, जिन मुलाजिमों को निकाला गया उनको वापस लिया जाए। ये एक संकट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे से जुड़ने के लिए और ये बहुमूल्य बातें करने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए। इस वक्त जो सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, एक नई सरकार का गठन जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है। इमरान नाइकू मौके से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। इमरान, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है श्रीनगर में? जोश और खरोश पाया जा रहा है क्योंकि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उन्होंने ओथ लिया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अब एक नए दौर का आगाज होगा। जिस तरह से हमने काफ़ी सारे लोगों से भी बात की और ख़ासकर उन मिनिस्टर से भी बात की जिन्होंने शपथ लिया है, चाहे वो जम्मू से हो या कश्मीर से हो, लेकिन हर एक का यही मानना है कि वो जम्मू कश्मीर में तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए काम करेंगे। और लोग भी यही उम्मीद रख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने एक एस्पिरेशंस पर अपना वोट दिया है और मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सियासी जमातों को, तो वही उम्मीद अभी लोग लगाए बैठे हैं कि अब जो नई सरकार यहाँ पे बन चुकी है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इमरान, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा, 2019 से पहले की सरकारों की बॉडी लैंग्वेज और 2019 के बाद की सरकार की बॉडी लैंग्वेज किस तरह की नजर आ रही है? आपने पहले भी कवर किया हुआ है। जी बिल्कुल, जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर अभी इस वक्त वो बॉडी लैंग्वेज यहाँ की जो सरकार बनी है, जो उसमें मंत्री पद पे लोग आए हैं या जो जीत के आए MLAs, वो वैसी नहीं है जिस तरह 2019 से पहले थी। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक यूटी है और अब इनको यूटी में काम करना है, एक लिमिटेड कैबिनेट है और इख्तियारात भी या पावर्स भी बड़े लिमिटेड है। और इसलिए जिस तरह से हमने अभी डिप्टी CM से भी बात की, इसके अलावा तनवीर सादिक जो नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनसे भी बात की और सबका यही मानना है कि ये एक खुशाइंद कदम है, ये एक खुशी का दिन है आज पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन दिल में एक रिग्रेट जरूर है कि जो हुकूमत बन चुकी है, इस हुकूमत के पास उस तरह से इख्तियारात नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है, से पहले स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों को या फिर अपने फैसलों पर मोहर नहीं लगा सकती है ये सरकार। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार के साथ हम तालमेल रखेंगे। इमरान सुन पा रहे हैं? इमरान का संपर्क जी बताइएगा, जरा जल्दी से बताइएगा। उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब उनके अनाउंसमेंट हुई, जब वो पार्टी के लेजिस्लेटर लीडर तैनात हुए और वज़ीर आला का भी उन्हें पार्टी ने मुंतखब किया, तो उस वक्त उनका ये स्टेटमेंट आया कि वो नहीं चाहते कि सेंटर के साथ किसी किस्म की कोई रिलेशंस जो है वो खराब करें। लेकिन ज़रूरत भी उनकी है और मजबूरी भी है, और सेंटर के साथ अगर उनके रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तो शायद
यहाँ की जो उनकी जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की वो मुतासिर हो सकती है और काम भी उस तरह से नहीं निकल सकता है, और इसलिए जरूरी है कि सेंटर के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इमरान नाइकू ने पूरी जानकारी दी कि आखिर किस तरह का अभी माहौल श्रीनगर में बना हुआ है और जो अभी मंत्री पद की शपथ लिए हुए हैं उन्होंने किस तरह से बयान दिए, क्या उनकी अभी विजन है इस सरकार को लेकर, कैसे आगे सरकार चलाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कहती है, ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।